क्या कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या कैंसर का इलाज मिल चुका है? रिसेंटली जो न्यूज ब्रेक हुई है, क्या वो दवा हर कैंसर पर काम करेगी? आइए आज के इस वीडियो में इस चीज को डिटेल से समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। The cancer vanish कि कैंसर मरीजों के ट्यूमर पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। The tumors are gone with no chemo, no radiation, no surgery. मेडिकल साइंस में लगातार कोई ना कोई नई खोज और प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। लंबे समय से कैंसर की बीमारी को लाइलाज माना जा रहा है, लेकिन हाल में ही रिसर्चर्स को इस बीमारी के खिलाफ काम करने वाली कारगर दवा का पता लग गया है। 6 जून को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में रिसर्चर्स को रेक्टल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी अचीवमेंट मिली है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका सटीक दवा आज भी साइंस ढूंढ रहा है। कैंसर से हर साल पूरी दुनिया में लगभग 10 मिलियन लोगों की जान जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2018 से 20 का डेटा बताता है 40 लाख से भी ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए और लगभग 22.5 लाख लोगों की जान गई। पहले समझते हैं ये बीमारी है क्या। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करना शुरू करते हैं और बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी फैल जाते हैं। ये बीमारी इतनी गंभीर इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब कैंसर सेल डेवलप होना शुरू होते हैं तो बॉडी के बाकी ऑर्गन के फंक्शन को भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। रेक्टल कैंसर से जूझ रहे एक ग्रुप के साथ एक चमत्कार हुआ। एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक इलाज में इन मरीजों का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया और इन्हें एक नई लाइफ मिल गई। इस छोटे से क्लिनिकल ट्रायल में 18 मरीजों को शामिल किया गया था, जिन्हें 6 महीनों के लिए डॉस्टरलिमैब नाम की एक दवा दी गई। 6 महीनों के बाद इन सभी लोगों का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। ये दवा शरीर में सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज की तरह काम करती है। किसी भी दवा के अंत में अगर मैब लगा हो तो वो इम्यूनोथेरेपी ग्रुप में आती है। मैब यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करे। कोविड में भी हमने देखा था टोसिलुजुमैब नाम की एक दवा आई थी। पहले कहा गया था ये दवा बहुत ही कारगर है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे डॉस्टरलिमैब कीमोथेरेपी से अलग है, क्योंकि कीमोथेरेपी कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी मार देता है। इस वजह से बालों का झड़ना या दूसरे साइड इफेक्ट सामने आते हैं। डॉस्टरलिमैब ये नहीं करता है, ये नॉर्मल सेल्स को नहीं मारता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉस्टरलिमैब सारे कैंसर पर काम करेगा। ये दवा सिर्फ रेक्टल कैंसर पर आजमाई गई है। रेक्टल कैंसर यानी रेक्टम का कैंसर, हिंदी में मल द्वार का कैंसर कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इम्यूनोथेरेपी और डॉस्टरलिमैब ने कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है, लेकिन अभी कुछ और साल इन मरीजों के हेल्थ पर नजर रखने की जरूरत है, तभी कैंसर के इस इलाज को सफल माना जाएगा। अमेरिका में हुए इस ट्रायल के बाद इम्यूनोथेरेपी की काफी चर्चा हो रही है। आमतौर पर लोगों को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जानकारी होती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इंडिया में कई सालों से इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जा रहा है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बॉडी में फैलते हैं, लेकिन इन्हें फैलाने वाले सेल्स खुद को छिपा लेते हैं और इम्यून सिस्टम इन सेल्स को पहचान नहीं पाता है, जिससे कैंसर शरीर में पनपता रहता है। इम्यूनोथेरेपी में कुछ दवाएं दी जाती हैं, इनके जरिए शरीर का इम्यून सिस्टम कैंसर फैलाने वाले सेल्स को पहचान कर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस कैंसर में हो ये रहा था, रेक्टम के सेल्स में कुछ चेंजेस आ गए थे। वो सेल मरते नहीं थे और वो एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लग गए थे। इस कैंसर में खास बात ये थी कि ये शरीर के नॉर्मल सेल्स के जैसे ही एक मास्क लगा लेता था, जिससे इस मास्क के चलते शरीर का इम्यून सिस्टम ये पता नहीं लगा पाता था कि कौन सा नॉर्मल सेल है और कौन सा कैंसर वाला सेल है। इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम कैंसर वाले सेल्स को भी नॉर्मल सेल्स समझ के उसको छोड़ दिया करता था। कैंसर की इस दवा को चेक पॉइंट इनहिबिटर भी कहा जाता है। चेक पॉइंट इनहिबिटर ये एक टाइप का इम्यूनोथेरेपी है। इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इम्यूनोथेरेपी का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जो कैंसर से लड़ने के लिए इंसान का इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पर्टिकुलर रेक्टल कैंसर उसको क्योर करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थेरेपी चेक पॉइंट इनहिबिटर का काम करती है, मतलब इसकी मदद से कैंसर फैलाने वाले सेल्स सामने आ जाते हैं, या कह सकते हैं कि उनको बेनकाब कर दिया जाता है
और इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता है। ये थेरेपी रेक्टल कैंसर, लंग कैंसर और ओरल कैंसर को मुख्यतः रूप से दी जाती है। काम तो बेसिक हमारा इम्यून सिस्टम ने किया है, दवा तो सिर्फ कैंसर को बेनकाब करने का काम कर रही है। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। इम्यूनोथेरेपी को एक ड्रिप के जरिए इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, वहीं कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल, स्लाइन और दवाओं के जरिए शरीर में छोड़ा जाता है। आमतौर पर इम्यूनोथेरेपी में कुछ साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स के अलावा शरीर के बाकी सेल्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से कीमोथेरेपी लेने वाले लोगों में वजन घटना और बाल झड़ना ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। डॉस्टिलिमैब ये दवा मेमोरियल सोलन केटरिंग कैंसर सेंटर और फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लैक्सो ने खोजी है। इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में 18 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया। अधिकतर मामले कैंसर के एडवांस स्टेज के लिए किए गए, क्योंकि दवा का ट्रायल कैंसर के अर्ली स्टेज में नहीं किया जाता है। सभी मरीजों को 3-3 हफ्ते पर एक डोज दिया गया। दवा का 6 डोज देने के बाद 6वें महीने में इन मरीजों का पेट स्कैन हुआ और एंडोस्कोपी की गई। इसमें रिजल्ट में पता चला कि अब इन मरीजों में कैंसर नहीं है। यहां पर एक सवाल उठता है, क्या हम अभी मान लें कि डॉस्टिलिमैब ने कैंसर को 100% खत्म कर दिया है? ये कहना भी बहुत जल्दीबाजी होगी। इसकी वजह यह है कि एंडोस्कोपी सिर्फ रेक्टम यानी मल द्वार के अंदर दिखने वाले कैंसर को देख पाती है, वहीं पेट स्कैन भी 5 मिलीमीटर से बड़ा ट्यूमर ही देख पाता है। ऐसे में हो सकता है कि उन मरीजों में से किसी में 5 मिलीमीटर से छोटा ट्यूमर अभी भी बचा हो। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए इन सभी 18 मरीजों का 5 साल का कम से कम इनका फॉलोअप लेना चाहिए। पेट स्कैन और एंडोस्कोपी से ही देखते रहना चाहिए। अगर 5 साल तक मरीज में रेक्टल कैंसर का कोई लक्षण नहीं आया, तब मान लेंगे कि ये दवा 100% काम कर रही है। दूसरी चीज, सिर्फ 18 मरीजों में ट्रायल लिया गया। मरीजों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी मरीजों का मेडिकल साइंस के तहत होने वाले रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जाएगा। अलग अलग देशों के अलग अलग कैंसर सेंटर पर इसका ट्रायल होगा। उसका एक पूल होगा जिसमें देखा जाएगा कि अगर 10,000 मरीजों में डॉस्टिलिमैब दी गई है तो कितने मरीजों में क्या रिस्पॉन्स आया है। उससे अगर डॉस्टिलिमैब कारगर साबित होती है और 5 साल तक के लिए फॉलोअप में लगता है कि मरीज कैंसर से मुक्त हो रहा है, तब कहेंगे कि वाकई ये चमत्कारी दवा है। अभी तो बस यही कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि अभी तक कैंसर में कोई एक चीज 100% कारगर नहीं हो रही थी। ट्रीटमेंट में सब कुछ यहाँ मिक्स करना पड़ता है, मतलब सर्जरी हो गया, आपका कीमो हो गया, रेडिएशन हो गया। अब बात आती है रेक्टल कैंसर के अलावा बाकी कैंसर की। रेक्टल कैंसर के बाद आता है बड़ी आंत का कैंसर। बड़ी आंत का कैंसर भी रेक्टल कैंसर के जैसा ही होता है। इस दवा का अगला ट्रायल अब इस कैंसर पर हो सकता है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि ये दवा ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर या फिर मुंह के कैंसर में भी काम करेगी। ये दवा वहीं काम करेगी जहां चेक पॉइंट की प्रॉब्लम होगी। इंडिया के हिसाब से ये दवा महंगी है। इसका एक डोज लगभग $11,000 यानी कि लगभग 9 लाख रुपए का है। कम से कम 6 महीना डोज इसका लेना होता है। इंडिया में बेसिक इलाज की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, तो इस दवा को हम प्राइम मानकर नहीं बैठ सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि कभी कभी कंपनियां ऐसी चीजों की हवा बनाती है, फिर काफी पैसा बनाकर वो निकल लेती हैं। बाद में पता चलता है कि दवा तो उतनी कारगर है ही नहीं। पहले भी बाकी दवाओं के चेक पॉइंट इनहिबिटर ट्रायल हुए हैं जिनमें पाया गया है कि वो दवा इतनी कारगर नहीं थी, तो ट्रायल बंद हो गया। इसलिए अभी डॉस्टिलिमैब उम्मीद की सिर्फ एक किरण है और बिना लंबे रिसर्च के इसको आम जनता के लिए अभी जारी करना सही नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।